के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के साथ और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथ यानी गणित का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में सॉल्यूशन के साथ और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और ये मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति आपको 100% पढ़ना जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे त्रिकोणमिति के। पूरे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा वैसे क्वेश्चन हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे त्रिकोणमिति के। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं और 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, त्रिकोणमिति का टेबल आपको याद होगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि sin स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और माइनस tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है तो देख लेते हैं कि किसका मान 1 के बराबर है। तो ए ऑप्शन को देखिएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री है। यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता cos स्क्वायर 60 डिग्री तब इसका वैल्यू 1 हो जाता है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर sin स्क्वायर 60 डिग्री है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखिए यहाँ पर है sin 90 डिग्री गुना में cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू भी 1 नहीं होगा। sin स्क्वायर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर डी ऑप्शन बचा sin 45 डिग्री और गुना में है 1/cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin 45 डिग्री है तो sin 45 डिग्री और गुना में 1/cos 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री क्योंकि ये फार्मूला होता है अगर 1 में cos थीटा है तो उसको हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 में √2 होता है और गुना में sec 45 डिग्री का मान √2 होता है। √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यही ना पूछा गया था किसका मान 1 के बराबर है तो ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू 1 के बराबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर cos स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है cos स्क्वायर ए और इंटू में दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए और इंटू में sec स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है, थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ पर cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा तो 1 बचेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि sin 30 डिग्री है और प्लस में cos 30 डिग्री और माइनस में यहाँ पर sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सभी का वैल्यू रख दीजिए। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और फिर यहाँ पर प्लस है
cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस है तो पहले ही ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो कट जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। या फिर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस में यहाँ पर √3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस में 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा √3 + 1। तो यहाँ पर 1 + √3 और √3 + 1 एक ही है, तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस है, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा है, ये फार्मूला ही पूछा गया है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए और बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसका वैल्यू tan स्क्वायर ए होता है, ये भी फार्मूला ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए रहता है तो उसका आंसर tan स्क्वायर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि tan 10 डिग्री है और इंटू में tan यहाँ पर 23 डिग्री है, इंटू में tan 80 डिग्री है, इंटू में यहाँ पर tan 67 डिग्री बराबर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री दिया गया है। दो को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इस दोनों को चेंज कर देते हैं फार्मूला से। तो यहाँ पर tan 10 है और tan 23 है, इसको हम लोग रहने देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 10 डिग्री और इंटू में यहाँ पर tan 23 डिग्री, और फिर यहाँ पर इंटू में tan 80 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 80 डिग्री है। फिर यहाँ पर इंटू में लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पर है 67 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 10 डिग्री, इंटू में यहाँ पर हो जाएगा tan 23 डिग्री, और इंटू में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cot थीटा। तो यहाँ पर cot 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा, और इंटू में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 10 डिग्री है तो tan 10 डिग्री, और इंटू में यहाँ पर tan 23 है तो tan 23 डिग्री, और इंटू में cot थीटा को हम लोग 1 में tan थीटा लिख सकते हैं, तो 1 में tan 10 डिग्री, और फिर यहाँ पर cot थीटा है तो 1 में tan 23 डिग्री, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अगर cot थीटा है तो उसको हम लोग 1 tan थीटा लिख सकते हैं, अगर tan थीटा है तो उसको हम लोग 1 cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए tan 10 डिग्री है और यहाँ पर भी tan 10 डिग्री है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पर भी tan 23 डिग्री है और यहाँ पर भी 23 डिग्री है, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 × 1 = 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो इसका आंसर हमेशा एक ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है 8 sin 60 डिग्री और 0 है, फिर 0,8 cos 60 डिग्री के बीच का दूरी पूछा गया है। तो बीच का दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो x2 के जगह पर 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0 - x1 के जगह पर, यहाँ पर देखिए x1 यहाँ पर है 8 sin 60 डिग्री, तो 0 - 8 sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और फिर होता है प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 के जगह पर यहाँ पर देखिए 8 cos 60 डिग्री है, तो लिखेंगे यहाँ पर 8 cos 60 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर y1 के जगह पर 0 है तो 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 0 में से 8 sin 60 डिग्री को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 8 sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 8 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब स्क्वायर कर दीजिए, -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 × 8 = 64 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में ये भी हो जाएगा 64 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए दोनों में यहाँ पर 64 है तो 64 को हम लोग बाहर कर देते हैं यहाँ पर, और बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में बचेगा यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर 64 है रूट में, तो रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 यहाँ पर बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 बाहर, और इंटू में रूट अंडर यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 60 डिग्री है और यहाँ पर भी 60 डिग्री है, तो ये फार्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 8 × √1 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 8 × 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में यहाँ पर 7 है तो 7 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर sec स्क्वायर, यहाँ पर sec स्क्वायर ए बचेगा, और माइनस का यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर 7 गुना, और ये फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर sec स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये फार्मूला है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में 5 अंक में 2 अंक में पूछा जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस का कॉस थीटा है तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो ये नीचे वाला हर होता है, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस, और माइनस का रहता है तो प्लस हो जाता है। तो ऊपर में जाएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर में 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे में भी 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। रूट अंडर यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है और गुना 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों सेम है तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे में देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा है और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी के जगह पर यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा। ऊपर में देखिएगा यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस का कॉस थीटा है तो 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और माइनस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, रूट अंडर यहाँ पर रूट अंडर ऊपर में है 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला, अगर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे में बचेगा यहाँ पर साइन थीटा। स्क्वायर नहीं बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा बचेगा। तो इसको हम लोग 1 बट्टा में साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 है और नीचे में साइन थीटा है, इसको हम लोग अलग लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कॉस थीटा है बट्टा में साइन थीटा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये भी फार्मूला है, अगर 1 बटा साइन थीटा रहता है तो फार्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा, और माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो यही तो इसका आंसर होगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री बराबर, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इंटू में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, ऊपर में 1 से और साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यानी यही होगा, और बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। चेक कर लेते हैं किसका मान 1 के बराबर है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री को रहने देते हैं, सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 डिग्री और गुना में 1 बटा कॉस थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक और थीटा के जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टा में 2 होता है, और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 2 बटा रूट 3 होता है। तो यहाँ पर 2 बट्टा में 2 रूट 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि 1 पूछा गया है, तो डी ऑप्शन गलत है। और चेक करते हैं, यहाँ पर 60 है कॉस 60, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बी ऑप्शन को देखिएगा, साइन 0 है कॉस 0 है तो ये भी नहीं होगा। यहीं पर देखिए ना डायरेक्ट ये फार्मूला ही दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी दोनों का मान यहाँ पर सेम है। देखिए थीटा का मान बराबर है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। और देखिएगा थीटा का वैल्यू यहाँ पर दोनों का बराबर है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का कॉस 60 डिग्री है तो 1/2 ही होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 - 1 यानी 0/4, 0/4 का मतलब 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान, सबसे पहले कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। नीचे में √2 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2/√2 नहीं दिया गया है, हर का प्रमेयकरण कर लेते हैं, √2 नीचे में भी √2, तो नीचे में हो जाएगा √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 √2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। √2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो 45 डिग्री थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो थीटा का जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, तो यहाँ पर टैन थीटा का जगह पर 45 डिग्री और प्लस में कॉट थीटा का जगह पर 45 डिग्री, तो टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और प्लस कॉट यहाँ पर कॉट 45 डिग्री है तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर है साइन अल्फा के जगह पर देखिए 60 डिग्री है, तो अल्फा की जगह पर 60 डिग्री, और बीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो बीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि टैन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही होता है, यहाँ पर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा, थीटा का जगह पर यहाँ पर x दिया गया है, तो टैन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा, कॉट x होगा, कॉट x, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि टैन थीटा यहाँ पर साइन थीटा और गुना में है कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने देते हैं, और गुना में कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर ही कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा के जगह पर हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कोण बट्टा आधार यानी h बट्टा में b होता है, कोण बट्टा आधार, तो यहाँ पर h का वैल्यू ऊपर में 13 दिया गया है और b का वैल्यू नीचे में आधार यहाँ पर 12 दिया गया है। तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब यानी b बट्टा में p होता है, तो b का वैल्यू 12 यहाँ पर दिया गया है, लेकिन p का वैल्यू नहीं दिया गया है। p होता है लंब, तो लंब हम लोग निकालेंगे, लंब का फार्मूला होता है यानी p का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का √अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोण के जगह पर 13 है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और माइनस आधार के जगह पर 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो p का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा। तो b बटा p होता है कॉट थीटा का फार्मूला यानी आधार बटा लंब, तो आधार का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया गया था, और p का वैल्यू लंब अभी हम लोग 5 निकाले हैं, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो 12/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर a बट्टा b दिया गया है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण यानी p बट्टा में h होता है, p का वैल्यू a दिया गया है और h का वैल्यू कोण के जगह पर b दिया गया है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण b बटा h होता है, तो यहाँ पर h का वैल्यू दिया गया है लेकिन b का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो b बराबर फार्मूला होता है √अंडर कोण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। कोण के जगह पर b है तो b स्क्वायर, और माइनस का लंब के जगह पर a है तो a स्क्वायर, तो b का वैल्यू यही होगा √अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर b बट्टा h यानी आधार बट्टा कोण होता है, तो यहाँ पर
बी के जगह पर देखिएगा, बी के जगह पर अभी हम लोग रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाले हैं, और बट्टा में एच के जगह पर पहले से ही बी दिया गया है तो बी हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है तो tan अल्फा, और यहाँ पर tan अल्फा बराबर 1 में √3 दिया गया है तो tan बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर अल्फा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है तो 30 डिग्री का होता है, तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। अब अल्फा के जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री रख दीजिए, तो यहाँ पर दिया गया है tan अल्फा के जगह पर 30 डिग्री और प्लस में बीटा, और बराबर में यहाँ पर √3 है। √3 कितना डिग्री का मान होता है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan √3 के जगह पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 30 डिग्री प्लस में बीटा बराबर में 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा बराबर में 60, और ये प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30, तो यहाँ पर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा गया है कि tan बीटा का मान क्या होगा, तो बीटा के जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए, तो लिखेंगे tan बीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि sin 48 डिग्री बराबर P दिया गया है तो tan 48 डिग्री बराबर क्या होगा। sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण, यानी P बटा में H होता है। P का वैल्यू P ही दिया गया है, H का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो आधार हम लोग निकालेंगे। आधार का फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण के जगह पर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर लंब के जगह पर P है तो P स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P बट्टा में B होता है। तो P का वैल्यू देखिएगा P ही दिया गया है तो P हो जाएगा, और बट्टा में B के जगह पर अभी हम लोग रूट अंडर 1 माइनस का P स्क्वायर निकाले हैं, तो यही तो इसका आंसर होगा P स्क्वायर। यहाँ पर ये P स्क्वायर नहीं होगा, P होगा, तो P बटा में रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P बटा B। P के जगह पर 3 है, B के जगह पर 4 है। sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण P बटा H, तो हमें यहाँ पर H का वैल्यू निकालना है, तो H बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो P का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, और H का वैल्यू अभी हम लोग 5 निकाले हैं तो 5 हो जाएगा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर y दिया गया है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, x बराबर में 1 बट्टा में ये cos थीटा गुना में है तो ये बट्टा में हो जाएगा cos थीटा, तो x का वैल्यू 1/cos थीटा होगा। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर y दिया गया है, तो y बराबर में यहाँ पर y बराबर में लिखेंगे tan थीटा। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। x के जगह पर 1/cos थीटा है, तो 1 बट्टा में cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का y के जगह पर tan है तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो 1 बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 बट्टा में cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में 2 है। तो यहीं पर ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि थीटा का मान बराबर है 23 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 दिया गया है तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री है तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है sin 20 डिग्री प्लस में थीटा है, और बराबर में यहाँ पर cos 30 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 30 डिग्री है, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री और माइनस थीटा का जगह पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin
20 डिग्री माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस का थीटा और बराबर में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 20 डिग्री प्लस में थीटा बराबर में 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर में 60 डिग्री और ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो थीटा बराबर में 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो थीटा का वैल्यू 40 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर पी दिया गया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच होता है। पी के जगह पर पी ही दिया गया है, एच के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 दिया गया है। तो सेक थीटा पूछा गया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है यानी एच बटा में बी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो बी बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी यानी लंब का स्क्वायर, लंब के जगह पर पी है तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी का वैल्यू इतना ही होगा। तो एच के जगह पर यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा और बी के जगह पर रूट अंडर 1 माइनस का पी स्क्वायर है। तो यही तो इसका आंसर होगा 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि tan 35 डिग्री गुना में tan 55 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा गया है तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 35 डिग्री और गुना में tan 55 डिग्री है तो लिखेंगे tan 35 डिग्री है तो tan 35 डिग्री और गुना में हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 55 डिग्री और बराबर में साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 35 डिग्री और गुना में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो कॉट 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 डिग्री और बराबर में यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 35 डिग्री और गुना में कॉट थीटा को हम लोग 1 बटा में tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan 35 डिग्री और बराबर में यहाँ पर है साइन ए। तो tan से tan 35 डिग्री से tan 35 डिग्री कट जाएगा तो 1 बराबर में क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। तो 1 की जगह पर हम लोग साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 की जगह पर साइन 90 डिग्री और बराबर में यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा। तो साइन से साइन कट जाएगा तो 90 डिग्री बराबर में ए या फिर ए बराबर में 90 डिग्री। तो ए का मान 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि cos 49 डिग्री बट्टा में साइन 41 डिग्री और गुना में है tan 70 डिग्री बट्टा में cot 20 डिग्री का मान क्या होगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 49 डिग्री है और बट्टा में यहाँ पर साइन 41 है तो साइन 41 रहने देते हैं, साइन 41 डिग्री और गुना में है tan 70 डिग्री तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 70 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर है कॉट 20 डिग्री तो कॉट यहाँ पर 20 डिग्री। तो ऊपर में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। तो साइन 90 में से 49 घटाएंगे तो 45 डिग्री, 41 डिग्री यहाँ पर ये 41 डिग्री और बट्टा में भी साइन 41 है तो साइन 41 डिग्री और गुना में यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री और बट्टा में भी यहाँ पर है कॉट 20 डिग्री। दोनों सेम है। देखिए साइन 41 से साइन 41 कट जाएगा, कॉट 20 से कॉट 20 कट जाएगा तो 1 गुना 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 2 cos थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 2 cos थीटा दिया गया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा और बट्टा में ये cos थीटा गुना में है तो ये बट्टा में आएगा cos थीटा और बराबर में यहाँ पर रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर में रूट अंडर 2। तो त्रिकोणमिति के फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित है। तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है। तो tan थीटा की जगह पर देखिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर में रूट अंडर 2 दिया गया है तो tan थीटा की जगह पर हम लोग रूट अंडर 2 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 प्लस में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2 1 3 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर में रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो यही ना पूछा गया था कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है
35 नंबर क्वेश्चन है कि सेक बी गुना कॉस बी बराबर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सेक बी और गुना में यहाँ पर कॉस बी दिया गया है, तो कॉस थीटा को हम लोग 1 बट्टा में सेक थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला है। तो 1 बट्टा में ये हो जाएगा, सेक थीटा के जगह पर बी है तो बी हो जाएगा। सेक बी से सेक बी कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही है। 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 1 बट्टा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 बट्टा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेक थीटा और सेक थीटा के जगह पर हम लोग 1 बट्टा में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉट थीटा के जगह पर 1 बट्टा में tan थीटा भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये सभी फार्मूला है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पूछा गया है कि क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा, और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a और गुना में कॉसेक a का मान क्या होगा। तो a के जगह पर 35 डिग्री रख दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन a के जगह पर 35 डिग्री, और यहाँ पर गुना में दिया गया है कॉसेक a के जगह पर 35 डिग्री। तो साइन 35 डिग्री का वैल्यू तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन 35 है तो साइन 35 डिग्री, और गुना में कोसेक थीटा के जगह पर हम लोग 1 बट्टा में साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये भी फार्मूला होता है। तो 1 बट्टा में साइन थीटा के जगह पर देखिएगा 35 डिग्री दिया गया है, तो साइन 35 से साइन 35 कैंसिल, 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है यदि यहाँ पर साइन थीटा बराबर y दिया गया है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण, p बटा h होता है, p बाई h होता है। p के जगह पर ऊपर में y है, h के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण यानी b बटा में h होता है। तो यहाँ पर h और p का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो b बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस का p के जगह पर y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर b बटा h होता है आधार बटा कोण। आधार के जगह पर अभी हम लोग रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर निकाले हैं, और बट्टा में h के जगह पर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर बट्टा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 पूछा गया है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों में यहाँ पर 9 है तो 9 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर 9 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा और माइनस का बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर 9 गुना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो 9 गुना 1 यानी 9 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला होता है। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC बराबर क्या होगा। AB बटा AC पूछा गया है दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि AB बटा AC बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये A है और ये B है, तो AB बटा AC सबसे पहले ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कोण होता है। लंब यानी P, आधार यानी B, कोण यानी h होता है। तो यहाँ पर AB बटा AC पूछा गया है, तो AB यहाँ पर A है और ये B है, तो AB के जगह पर देखिएगा ये क्या होता है, लंब होता है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा AB के जगह पर लंब। और AC पूछा गया है तो AC यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, यानी इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कोण यानी h होता है, तो h हो जाएगा। P बाई h यानी लंब बटा कोण, ये किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के जगह पर सभी में अल्फा दिया गया है तो साइन अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
44 यहाँ पर पूछा गया है कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। इसलिए आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है और लगभग सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अगर tan माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos माइनस थीटा पूछा गया है, अगर cos में माइनस लगा है तो वह प्लस में cos थीटा होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर 5/13, तब यहाँ पर tan थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण p/h होता है, तो p के जगह पर ऊपर में 5 है और h के जगह पर नीचे में 13 है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी p/b होता है, तो यहाँ पर p दिया गया है लेकिन b नहीं दिया गया है, तो b हम लोग निकालेंगे, b यानी आधार निकालेंगे। आधार का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण के जगह पर 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा ना, 169, और यहाँ पर माइनस का देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे, लंब यानी 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो b का वैल्यू 12 आएगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b यानी लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पर देखिएगा यहाँ पर पहले से 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, और b के जगह पर अभी हम लोग 12 निकाले हैं तो 12 हो जाएगा, तो 5/12 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला पूछा गया है cos थीटा बटा sin थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है cot थीटा का। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर 1/sin थीटा ये cosec थीटा हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा ये tan थीटा होता है, tan थीटा, तो क्या बचेगा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ये सभी फार्मूला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि tan a बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, p/b होता है, p के जगह पर ऊपर में 4 और b के जगह पर नीचे में 3 दिया गया है। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण b/h होता है, h का वैल्यू नहीं दिया गया है तो h हम लोग निकालेंगे। h यानी कोण का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पर h के जगह पर 5 आ जाएगा। तो पूछा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो 1 है तो 1 और माइनस cos स्क्वायर a के जगह पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे b/h, b के जगह पर 3 यहाँ पर दिया गया है तो 3/h के जगह पर अभी हम लोग 5 निकाले हैं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 25 माइनस का 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो 16/25 हो जाएगा, तो 16/25 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर cot थीटा के बराबर है। cot थीटा के बराबर कौन है, अभी फार्मूला हम बताए हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा, लेकिन अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, तो ये cot थीटा का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर cot थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर cosec थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार p/b होता है, p के जगह पर 8 b के जगह पर 15 दिया गया है। cosec थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा लंब होता है, यानी h/p होता है, तो h हम लोग निकालेंगे। h का फार्मूला क्या होता है, h बराबर कोण बराबर √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर लंब के जगह पर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 8 8 64, और यहाँ पर प्लस होता है h, यहाँ पर b के जगह पर 15 है तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225 हो जाएगा, 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस में 225, तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 225 को जोड़ना है, ये हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो यहाँ पर h के जगह पर अभी हम लोग 17 निकाले हैं तो 17 हो जाएगा, और p के जगह पर पहले से 8 दिया गया था तो 8 हो जाएगा। 17/8 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। फार्मूला ही पूछा गया है, सबसे आसान फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लोग और भी फार्मूला इसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप जानते हैं। इसको हम लोग और फार्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है
तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पर कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा के बराबर कौन है, तो कोसेक थीटा के बराबर 1/sin थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि tan 30 डिग्री गुना में sin 30 डिग्री गुना में sec 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुना sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और गुना sec 60 डिग्री का मान कितना होता है। sec 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो sec 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर में √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो दिया गया है यहाँ पर tan थीटा बराबर में √3, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर में √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। तो √3 के जगह पर tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर में 60 डिग्री बचेगा। तो यही ना पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान यहाँ पर 1/√2 के बराबर है। 1/√2 किसके बराबर है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान ही 1/√2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2 tan 30 डिग्री है और बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 2 गुना में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और बट्टा में यहाँ पर 1 - का tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और बट्टा में नीचे में क्या हो जाएगा 1 - का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा, नीचे में 3 एलसीएम लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और बट्टा में यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2/√3 है, गुना में 3 ऊपर जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/√3 बचेगा। अब यहाँ पर दिया नहीं है 3/√3, तो इसका हर का परमेकरण करेंगे, तो ऊपर में √3 नीचे में √3, तो यहाँ पर नीचे में गुना करेंगे √3 में √3 से, तो 3 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा। तो √3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर में 30 डिग्री हो तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, यानी अल्फा का वैल्यू भी 30 डिग्री है और बीटा का वैल्यू भी 30 डिग्री है, इसलिए ये तीनों बराबर हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 30 डिग्री है और बीटा का मान भी 30 डिग्री है। तो वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर है cos अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री और प्लस बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cot 60 डिग्री का वैल्यू, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो ऊपर में हो जाएगा 1 और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 2√3, तो 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। वैल्यू रख दीजिए। थीटा का मान 45 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा और माइनस 1/2 हो जाएगा। माइनस प्लस कट के इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किसका मान यहाँ पर √2 के बराबर है। √2 किसका मान होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान ही √2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। sec 60 डिग्री का मान, तो sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, sec 60 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पर ये सभी टेबल आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का टेबल। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है
यदि a बराबर में 60 डिग्री तथा b बराबर में 30 डिग्री, तब यहाँ पर साइन a प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन a के जगह पर 60 डिग्री दिया गया है तो 60 डिग्री, और प्लस में b के जगह पर 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 60 30 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान यहाँ पर 2/√3 है। किसका मान है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है। सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो ये तो दोनों गलत हो गया। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री का मान ही कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये तो गलत है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये भी गलत है। साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, ये भी गलत है। तो tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर पूछा गया है, यदि √3 सेक थीटा बराबर में 2 दिया गया है तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर में यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में √3 है तो ये बट्टा में आएगा। अब यहाँ पर कितना डिग्री का मान होता है सेक में, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर में 2/√3 है। इसको हम लोग यहाँ पर सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा बराबर में 30 डिग्री बचेगा। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो tan 90 डिग्री का मान यहाँ पर अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 यानी यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 है तो -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 बराबर में 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर पूछा गया है कि cot 90 डिग्री का मान, तो cot 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो cot 90 डिग्री का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री है, और माइनस का 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, और प्लस में 1 बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर 9 दोनों में है, 9 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर बचेगा कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, और यहाँ पर ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो 9 गुना ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा का मान दोनों का बराबर है, 22 डिग्री है 22 डिग्री है, तो ये फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस में भी 1 है तो 1 हो जाएगा। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, और प्लस में 1 बराबर में 10 हो जाएगा। तो 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा कोसेक 42 डिग्री बट्टा में सेक 48 डिग्री है, इसका मान 1 होता है, और कॉस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री है, इसका मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर गुना दिया गया है, तो 1 गुना 1 बराबर में 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया